माय लवली फैमिली, हम आज आपके लिए लेके आए हैं होली की पौराणिक कथा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्रभु नरसिंह भगवान की कथा और होलिका प्रहलाद की कथा के साथ। यो तो होलिका दहन की बहुत सी कथाएं हैं। होली की 4 कथाएं हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होलिका की कथा मानी जाती है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी कथा है कामदेव और शिव की। तीसरी कथा है राजा पृथु और राक्षसी ढूढ़ी की। और चौथी श्री कृष्ण और पूतना की है। लेकिन उक्त सभी होलिका और में सबसे महत्वपूर्ण एवं पौराणिक कथा है होलिका और भक्त प्रहलाद की, जिस कथा को मान्यता दी गई है। इसी घटना को दृश्य में रखते हुए होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेड़ी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे होली भी कहा जाता है। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और यह त्योहार मनाया जाता है। तो आपको पूरी कथा सुनाते हैं। कथा हम सुनाते हैं तो हम भी प्रभु का नाम लेते हैं, आप सुनते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। तो इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप थे। और 2 पुत्रियां थीं, सिंहिका और होलिका। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था। तभी भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। प्रभु ने वाराह रूप धारण किया था। उस समय हिरण्याक्ष का भी वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बच गए थे उसमें से हिरण्यकश्यप और होलिका। इन्हीं की यह कथा है। जय नरसिंह भगवान। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। भगवान चाहे दुष्ट हो चाहे दानव हो, वो उसकी प्रेम और उसकी भक्ति पर प्रसन्न होते हैं। तो उसने कहा, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, और भी कुछ मांग लो। तो उसने कहा, आपके बनाए गए प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागाद, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना घर में मार सके, ना बाहर मार सके। यह भी कि किसी भी प्रहर में ना मार सके, ना शाम, ना सुबह, ना दोपहर, ना रात्रि में, ना भूमि पर मार सके, ना आकाश में, ना पाताल में मार सके, ना ही स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंदर ध्यान हो गया। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवताओं ने असुरों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाच को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को समझाया और कहा, यह घोर अपराध है किसी स्त्री का
हरण नहीं करना चाहिए, आप उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दें। यह बात सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाच को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भगवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी ग्रहण किया। तब मानव में पूजा पाठ और इतनी शक्तियाँ होती थीं, अगर गर्भ में कोई बच्चा रहता था और उसे कोई अच्छे संस्कार दिए जाए, अच्छी शिक्षा सुनाई जाए तो वह बच्चे को मिलती थी। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान से उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। उसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। अब देवताओं को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों को भगवत भक्तों से को तंग करने लगा, युगों को नष्ट करने लगा और उसने आदेश दिया कि इस राज्य में अब किसी भगवान की पूजा नहीं होगी, वही भगवान है उसकी पूजा होगी। उसने कहा कि ओम विष्णु नमः के जगह हृदय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी मंत्र का उच्चारण नहीं होगा। विष्णु भगवान का नाम भी नहीं लिया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसकी पूजा की जाएगी, अन्य किसी की पूजा नहीं की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, जो भी ऐसा करेगा, मेरे अलावा किसी भगवान की पूजा करेगा, उसे मार दिया जाएगा। उचित समय के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियाँ मनाई गईं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संग हल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की 9 विधि भक्ति सीखी है। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए। उसे क्रोध का कोई अपार ना रहा। कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने विष्णु भगवान की पूजा पाठ बंद नहीं की। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपने गुरु को बुलवाकर कहा कि ऐसा कुछ करिए कि विष्णु भगवान का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या करने का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों की तरह कुचलाया गया, पर्वत के नीचे फिकवाया गया। लेकिन श्री विष्णु हरि की कृपा प्रहलाद पर थी, इसलिए उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन मास शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। उसे मानसिक पीड़ा दी गई। इस तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की भक्ति करना भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं किसी भी प्रकार के अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि ने मुझे तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुँचाएगी जब तक कि वह किसी अच्छे मनुष्य वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। जो निर्दोष हो, जिसने कोई दोष न किया हो, उसे जो हानि नहीं पहुँचाएगी तो वह कभी अग्नि में नहीं जल सकेगी। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अच्छे भाई की बात को मानकर उसने अपने भाई को बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। संदृप्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में, जबकि प्रहलाद प्रभु का भक्त था, वो बाल निष्पाप रूप बालक था जिसमें भगवान वास करते थे। अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गए। यह थी प्रभु की कृपा। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से
बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद ने पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? इस खंभे में है जिसमें तुम्हें बांधा है। यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया। जय प्रभु जी। और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें थीं, बड़े बड़े नाखून थे, विकराल चेहरा और तलवार से लपलपाती जीभ भी। यही नृसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, न दिन में न रात में, सभा की देहली पर, न बाहर न भीतर, अपनी जंघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसे कलेजा उसका फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए थे, उन्हें भगवान नृसिंह अवतार ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नृसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने उन्हें दंडवत होकर उनकी प्रार्थना की, पूजा की, अर्चना की। तब प्रभु प्रसन्न हुए और प्रहलाद को राजतिलक करके के बाद राजपाट सौंप कर नृसिंह भगवान स्वर्गलोक के चले गए। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय नरसिंह भगवान की। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एवं होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय विष्णु भगवान।